अगर आप यूएस अकाउंटिंग, यूएस टैक्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के कॉमर्स डोमेन में अगर आप एंट्री करने वाले हो या एंट्री कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एआई का इफेक्ट क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और उसका हमारे जॉब पर क्या इफेक्ट रहेगा, ये जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बिग 4 यानी कि बिग 12, बड़े बड़े केपीओस, इन सब ने तो कब से एआई का यूज करने का शुरू कर दिया है। एक्चुअली बिग 4 के लिए तो ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि उनके जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको पकड़ने के लिए या फिर पकड़े रखने के लिए एआई का यूज करना उनके लिए कंपलसरी जैसा है। और एक बात, पहले ऐसा हुआ भी था कि एआई का उन्होंने यूज शुरू किया, कहीं थोड़ा सा फंबल भी हुआ, एआई से काम करवा रहे हैं ऐसा बताकर काम ह्यूमन बीइंग से करवाया, पर फिर भी एआई का यूज उनको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। चलो, एआई का यूज करने से हमारी जॉब पर कोई इफेक्ट आएगा तो मैं ये बहुत क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि अभी के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। अभी तो यूएस या ऐसे बड़े बड़े मार्केट से आउटसोर्सिंग वर्क शुरू हुआ है। मान के चलो कोई केपीओ कंपनी है, उन्होंने एआई का यूज शुरू किया, उनकी वर्क स्ट्रेंथ बढ़ी तो वो इतना बाहर से काम ज्यादा लाएंगे। मतलब हाल के जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। कब आएगा? इफेक्ट तब आएगा कि जब यूएस से आने वाला वर्क का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। मतलब बस इससे ज्यादा वर्क अभी इंडिया में आने वाला नहीं है, तब जाके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट होगा, जिसमें कम से कम 2 या 3 साल लग जाएंगे। सिंपल सी मेरी बात मान के चलो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि कोई बुक कीपर है जो 2 या 3 दिन में जो काम करके देता है, क्विक बुक में एंट्रीज डाल के देता है, वही वर्क एआई के थ्रू सिंपल तरीके से आधे घंटे में हो जाता है। ये सही है, ये आना शुरू हो गया है काम। धीमे वो स्प्रेड होता जाएगा, पर हाँ 2-3 साल तक इतना वहां से काम आने वाला है कि आपके जॉब को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो मेरे दोस्तों, 2 या 3 चीजें हैं जिस पर हम वर्क करेंगे तो हमारा जॉब जाने वाला कोई रिस्क हमारा नहीं रहेगा। क्या कर सकते हैं? चीज नंबर 1 कि अभी के लिए आप जो भी सैलरी ले रहे हो, कंपनी में से कमा रहे हो या फ्रेशर के तौर पर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, यूएस अकाउंटिंग टैक्सेशन या फिर और कोई कंट्री के अकाउंट के टैक्स के वर्क के लिए, तो उसमें से जो भी आपको सैलरी अभी मिल रहा है, मान के चलो अभी आपको 20,000 कंपनी सैलरी दे रही है, तो उसमें से 10% पैसे बचाओ और उस पैसे को आपके अपग्रेडेशन के लिए खर्च करो। कैसे? तो नया सीखते जाओ। किसी आपकी अभी तक की जो स्किल है उस पर स्टबन मत हो, एड ऑन करते जाओ स्किल को। तभी आप जब 2 या 3 साल के बाद एक्चुअल में इफेक्ट देखना शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा, नई जॉब नहीं खुलेगी, ऐसे वक्त में आप टिके रहोगे। एक रास्ता, अभी तक का जो सैलरी है वो सैलरी से 10% बचाओ और बचा के यूज करो अपने अपग्रेडेशन के लिए, नया सीखने के लिए। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्टी। अपने बॉस या अपनी कंपनी से पूरी ऑनेस्टी रखो। ऑनेस्टी एक ऐसा हथियार है कि जब कंपनी को अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं,
ठीक है। अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनको निकालने की जब आएगी तो उसमें से ऑनेस्ट कैंडिडेट है वो कंपनी हमेशा रखेगा खुद के पास। तो ये दो चीज पर अगर आप वर्क करते हो तो मेरा एक पूरी तरह से मानना है कि आप जॉब पर टिके रहोगे। थैंक यू सो मच।